चलिए हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड और क्या देखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो ज़रा ध्यान से सब लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, वैसे इंट्रो में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जिसके लिए अपन ने Zn और कॉपर का एग्जाम्पल लिए थे। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लेते हैं यहाँ पर कोई एक हाफ सेल, जैसे हमने लिया था Zn, जिंक रॉड को हमने इसमें डिप किया, या इन जनरल लेते हैं हम यहाँ पर एक M मेटल है। वैसे जो इलेक्ट्रोड होता है वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था SHE, यानी वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, गैस इलेक्ट्रोड है। ओके, तो यहाँ पर ये जो कोई भी इलेक्ट्रोड है उसको हमने डिप किया उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक लिया सोल्यूशन M प्लस आयन इसके अंदर है। ओके, M प्लस आयन, या डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते जो लिया था हमने, जिंक सल्फेट लिया है, जिंक सल्फेट। तो अंदर कौन है, Zn2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, और ये रॉड कौन सा है, जिंक रॉड। जिंक रॉड जब उसी के ही सॉल्ट सोल्यूशन में डिप किया जाता है, सो इट हैज एन एबिलिटी टू डिसॉल्व इन इट, ये अपने अंदर एक एबिलिटी रखता है कि वो डिसॉल्व होना शुरू होता है। और Zn यहां पर लॉस करता है 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाता है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से अदर मेटल्स अलग रिएक्शन शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, हम उसको कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ओके, अब मेन रिएक्शन क्या है कि जिंक रॉड डिसॉल्व हो रहा है और क्या बना रहा है, Zn2 प्लस। तो अंदर Zn2 प्लस बहुत सारे आयन तैयार हो रहे हैं ना, तो एक पॉजिटिव पोटेंशियल तैयार हो रहा है। पोटेंशियल उसका यहाँ पर जो पोटेंस से आया है, मतलब वहां पर उसकी क्वांटिटी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, समझा आपको। तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है, समझा आपको। और जिंक डिसॉल्व होना शुरू हो रहा है। ठीक है, जिंक जब डिसॉल्व हुआ तो Zn+2 तो बने, लेकिन बाहर क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं इस रॉड के ऊपर से, समझा आपको, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ निगेटिव पोटेंशियल और यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, समझा आपको। इनका जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये तो Zn और Zn, फॉर एग्जाम्पल ये हमने, अगर हम कंसिडर करते हैं कि मेटल M है और डिसॉल्व होने के बाद क्या बना रहा है, M प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो M प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो M प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जब कॉन्सेंट्रेशन Zn+2 ज्यादा निकलना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, तो अब वो ट्राई करते हैं वापस आने के लिए। ली-चैटलियर प्रिंसिपल याद है आपको कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अगर प्रोडक्ट में एबिलिटी है कि वापस रिएक्शन करके वो आ सकता है रिवर्सिबल, तो वो वापस ट्राई करता है आने के लिए। उस वक्त क्या तैयार होता है, इक्विलिब्रियम। Zn वाले चाह रहे थे Zn+2 बनना, तो बनते गए। जब बहुत ज्यादा Zn+2 बन गए, तो अब वो ट्राई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए आ रहे हो प्लस वाले, तो रिवर्स वापस से न्यूट्रल Zn। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों बीच में आकर रुक जाते हैं, इधर कुछ कॉन्सेंट्रेशन, इधर कुछ कॉन्सेंट्रेशन। तो उसी कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ क्या बोल रहे हैं हम, पोटेंशियल। समझा आपको, यहाँ जो इसकी क्वांटिटी है उसका पोटेंशियल, इसकी क्वांटिटी इसका पोटेंशियल। लेकिन इसको यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन से बता रहे हैं कि Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस आने की कोशिश करेंगे, समझा क्या आपको। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन, और आयन बोल सकते हैं उसको। किसी इलेक्ट्रोड का अपने ही आयन के साथ जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, जो डिफरेंस आता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको डिफरेंस ही बोलेंगे ना अपन, क्योंकि अपन क्या निकालते हैं इसका कांस्टेंट। याद है कि आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कांस्टेंट निकालते हैं ना, तो एक हिसाब से डिफरेंस है ना, रेशियो जो निकालते हैं हम उसका। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को ये पोटेंशियल देता है।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा टर्म है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है, सेम मेटल लिया डिप किया, मेटल लिया डिप किया, उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में आयंस में, मतलब ये मेटल M है, अंदर M प्लस आयन है, जैसे ये Zn और Zn2 प्लस आयन डिजोल्व होना शुरू होगा या डिपोजिशन होगा, जो भी दोनों में से एक अपन ने देखा ना Zn और कॉपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम तैयार होगा, ठीक है, सेम वही बात चल रही है जो ऊपर बात चल रही है, इक्विलिब्रियम आ गया, M क्या बन रहा है, M प्लस, प्लस क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन, जब ज्यादा हो जाएंगे तो रिवर्स आएंगे, M प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर वापस, समझा आपको, तो इक्विलिब्रियम तैयार होगा। तो सेम यही है, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस है, क्या है यहाँ पर कंडीशंस, ये रैंडम है, कोई कंडीशन नहीं है, पोटेंशियल मिल रहा है बस, ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो मेटल रहेगा वो प्योर स्टेट में रहेगा, उसका जो भी रहेगा मेटल आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। मेन कंडीशन क्या है इसमें, टेम्परेचर, टेम्परेचर चाहिए कितना, 298 केल्विन, ये स्टैंडर्ड है टेम्परेचर, ओके। टी प्रेशर, अभी हम प्रेशर की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि गैस रहेगा तो गैस के लिए हम उसको बात करेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड रहता है, जैसे SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 1 ATM वहां अगर हम रखते हैं उसको तो वो स्टैंडर्ड रहेगा, समझा आपको, ओके। अब यहां पर यस टेम्परेचर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए, 1 मोलार, ओके, 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके सेल्सियस, और यहां पर ये 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन। ये कंडीशन जब यहां पर अप्लाई होंगी तब मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझा, ओके। एक और एक पॉइंट यहां पर हम देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कोई नई चीज नहीं है, कंसेप्चुअल है, दोनों भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब उसके इलेक्ट्रोड और आयंस का डिफरेंस, समझो आपको, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम Zn को ही लेते हैं, अगर Zn बन रहा है Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, तो यहां जो पोटेंशियल मिलेगा उसको बोलेंगे अपन, ये कंडीशन के साथ में, तो क्या बोलेंगे हम उसको, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, समझा, समझा, ओके। कल उसकी वैल्यू क्या थी, अपन ने रखे थे, तो नहीं वो तो उसकी थी, सेल की थी, डैनियल सेल की, Zn का कितना था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, प्लस माइनस में था ना, हाँ ठीक है। अब इसी को हम उल्टा लिखते हैं यहाँ पर, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये Zn प्लस आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और बन गया न्यूट्रल Zn, इसको सॉरी एक ही एरो से अभी बताता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसमें टाइम जो अपने को पोटेंशियल मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिलेगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन में जो मिलेगा वो रिडक्शन पोटेंशियल, सिर्फ डिफरेंट क्या रहेगा, साइन चेंज होगी, प्लस माइनस, समझा आपको, ओके। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से, कैसे, ई नॉट से, ये आपको याद रखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, तो कैसे लिखते हैं उसको, ई Zn स्लैश Zn2 प्लस, Zn बन रहा है Zn2 प्लस, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखकर आप इमीडिएट समझ जाएंगे नहीं यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, अरे बराबर है कि नहीं है, ऐसे रिप्रेजेंट किया तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे आप इसको, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक,
Zn का जो है कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल, और इसी का स्टैंडर्ड लिखना रहा तो इसको ऐसे लिखेंगे ई नॉट Zn2 प्लस। समझा आपको? अब बोलेंगे इसमें क्या फर्क है, ये स्टैंडर्ड है, मतलब साइंटिस्ट जितने भी थे दिवाली की छुट्टियों में बैठकर उन्होंने पूरे स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल ली, और समझा क्या और वो बुक में नोट कर लिए, एनसीईआरटी में लिखे हुए वो आपको, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाले हुए। एग्जाम मजाक से बोल रहा हूं, तो आप बोलेंगे दिवाली की छुट्टियों में कौन सी बैठे थे, ठीक है। लेकिन अब आप गए लेबोरेटरी में, अब आपने एक रिएक्शन लगाए, उसमें आप पोटेंशियल काउंट कर रहे हैं, तो अब आप कंसंट्रेशन कितना ले रहे हैं नहीं पता है, टेम्परेचर क्या है पता नहीं है, वहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिलेगा ना, तो वो स्टैंडर्ड हुआ क्या? वो नहीं। तो स्टैंडर्ड नोन है, पता है, फिक्स है, उसकी वैल्यू लिखी हुई है बुक्स में, वो डायरेक्ट अपने को यूज करना पड़ता है। और ये क्या रहते हैं, ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। समझा? ओके, अब जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो कैसे लिखना पड़ेगा? E, बोलो इधर क्या आएगा? Cu2 प्लस 2Cu, राइट। और स्टैंडर्ड लिखना रहा तो क्या लिखेंगे हम इसको? E नॉट Cu2 प्लस Cu। समझा? नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट 2 मिनट में लिख लो, पॉज करो। नर्स्ट इक्वेशन, अब हम आगे क्या कर रहे हैं यहां पर इसको सॉल्व। नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट एन साइलेंट है, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन कहां से आती है, हम उसका बेसिक से देखेंगे पूरा। तो फुल कंसंट्रेशन, मैं फिर से आपको बता रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला पार्ट, अब जरा ध्यान से देखिए। ओके, तो हमने दो चीजें देखी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अब दोनों लेकर चलेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि कब कौन सी वैल्यू ली जाए, तो इसलिए स्टैंडर्ड किसको बना दिया है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड बना दिया गया है। अब इसी को ही फॉलो किया जाएगा। किसको फॉलो किया जाएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन हम रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स M, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मींस रिडक्शन। समझा? तो यहां रिडक्शन के फॉर्म में आपको हमेशा यूज करना है E की वैल्यू को। मतलब अगर हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम हमेशा लिखेंगे E इज इक्वल E M प्लस 2M, M प्लस बाय M। ओके, और स्टैंडर्ड निकालना रहा तो हम बोलेंगे उसको E नॉट M प्लस M। अब हालांकि आप बोलेंगे जो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है वो तो आएगा M प्लस, लेकिन उसको भी हम लिखेंगे ऐसे ही, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका SRP वैल्यू लिया जाता है। क्या लिया जाता है? यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सभी को हम रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, मिलने वाले पोटेंशियल को बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और उस जितने भी इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं लेबोरेटरी में, एक्सपेरिमेंट में, रिसर्च में, उन सब का एक लिस्ट बनाया गया है, उसको बोलते हैं EMF सीरीज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज। और उन सब में जो वैल्यूज लिखी गई है प्लस से लेकर 0 फिर उससे माइनस नीचे जा रहे हैं, वो सब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में लिखी गई है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना रहा कॉपर के बारे में, तो मैं लिखूंगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। रिडक्शन हुआ है ना। अब इसका पोटेंशियल मुझे लिखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कैसे लिखूंगा मैं? E Cu2 प्लस Cu, और स्टैंडर्ड लिखना रहा तो क्या लिखेंगे? E नॉट Cu2 प्लस Cu। सिंपल। अब जिंक का ऑक्सीडेशन होता है डेनियल सेल में, लेकिन लिखना है तो अपने को कैसे लिखना है यहां पर? रिडक्शन फॉर्म में। तो क्या लिखना पड़ेगा? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn2 प्लस Zn, और स्टैंडर्ड लिखना रहा तो E नॉट Zn2 प्लस Zn। ओके, चलिए
नर्स्ट इक्वेशन क्या है? नर्स्ट इक्वेशन ये है, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन हमको इस तरह से मिलती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इन जनरल निकाल रहे हैं ना, तो ये रख देंगे हम वहां पर, इसको रखेंगे तो क्या आएगा यहां पर m प्लस बाय m, राइट। और ई स्टैंडर्ड भी क्या रहेगा m प्लस बाय m। दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात चल रही है, ये जनरल और ये क्या है स्टैंडर्ड, ओके। माइनस n RT बाय NF, माइनस RT बाय NF ln नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है m, और रिएक्टेंट में कौन है m प्लस IN। समझा आपको? ये इस इक्वेशन को कहा जाता है नर्स्ट इक्वेशन। ये हेल्प करती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, ओके। अब इसमें क्या क्या है हम ये देख लेते हैं। यहां पर पहले जो R होता है इसको हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है, पर केल्विन पर मोल। और जो T है वो कौन है, टेम्परेचर, जो कि क्या होता है 298 केल्विन। स्टैंडर्ड लेते हैं हम इस तरह से, ओके। F कौन है, फैराडे। F कौन है, फैराडे। तो रफ वैल्यू ली जाती है इसकी 96500, वैसे होती है वो 96453, 96453, लेकिन अप्रोक्सीमेट ली जाती है ऐसे, कोलम पर मोल। कोलम चार्ज, पता है ना आपको कोलम क्या है, चार्ज। आपको याद है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कोलम। याद है ना आपको? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये आप सभी जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कोलम, राइट। लेकिन अपन कितने मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 1 मोल। पर मोल मतलब 1 मोल, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन को ये वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर रहता है 96500। समझा आपको? ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये कितने का हो जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का। समझा आपको? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का इतना सा रहता है चार्ज। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन लेंगे मतलब 1 मोल, ये 1 मोल की वैल्यू है ना, तो चार्ज आएगा इतना कोलम पर मोल, 1 मोल के लिए। समझा? ओके। उसके बाद n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो n की वैल्यू क्या रहेंगी यहां पर 2, क्या रहेंगी 2। समझा? ओके, ये आपको यहां पर पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या सब लोग तैयार हैं? चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो M है ये इलेक्ट्रोड है। ये M कौन है, जो यहां पर आ रहा है, तो M एक सॉलिड इलेक्ट्रोड है। M इज अ सॉलिड इलेक्ट्रोड या सॉलिड मटेरियल हम कहेंगे। तो जो सॉलिड मटेरियल रहता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया जाता है 1 यूनिटी। क्या लिया जाता है, जो मेटल होता है M उसका कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड है वो, इसलिए क्या लिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन 1 यूनिटी, 1 यूनिट। तो ये बन जाएगा 1। तो फॉर्मूला चेंज क्या हो जाएगा, E M प्लस M E नॉट M प्लस M
माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम प्लस आयन। समझा? ओके। अब ये अप्लाई करेंगे अपन किसके लिए? कॉपर के लिए। सेम इक्वेशन किसके लिए? कॉपर के लिए। तो आप बोलिए क्या बनेगा? ECU2 प्लस बाय एम CU इज इक्वल टू E नॉट CU2 प्लस CU माइनस RT N कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां लेंगे 2 इंटू एफ ln 1 अपॉन CU2 प्लस। समझा? चलो Zn के लिए EZn2 प्लस Zn E नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस RT बाय 2F ln 1 अपॉन Zn2 प्लस। ओके। अब यहां पर एक बेसिक ई सेल यानी Zn एक हाफ सेल है, कॉपर एक हाफ सेल है, मैंने पहले बताया। दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे सेल का पोटेंशियल आएगा ना, उसको बोलते हैं ई सेल। क्या बोलते हैं उसको? तो ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। इस तरह से निकाला जाता है ई सेल। अब चाहे वो जनरल हो या स्टैंडर्ड हो, फॉर्मूला यही है। ई सेल निकालना है पूरे सेल का, तो जो वो हाफ सेल जिसमें रिडक्शन हुआ माइनस वो हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ, वो आपको वैल्यू रखना है। तो अपन ने वैल्यू रखे थे ना और सॉल्व करे थे, 1.1 आंसर आया था। अब वैल्यू की जगह ये फॉर्मूला फिट करना है। तो कॉपर ई रिडक्शन मतलब कौन है यहां पर? ई कॉपर Cu2 प्लस Cu, और ई ऑक्सीडेशन कौन है यहां पर? Zn2 प्लस Zn ई सेल। समझा? अब चलो उनकी वैल्यूज हम वहां पर रखना शुरू कर देते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू, ये ई सेल निकाल रहे ना हम, अरे बराबर है कि नहीं है? उसकी जगह ये रखना है ना अपने को। तो क्या है इसका वैल्यू? बोलिए इसका वैल्यू क्या है? ई नॉट Cu2 प्लस Cu, बोलो बोलो बोलो, माइनस RT बाय 2F ln 1 अपॉन Cu2 प्लस। पूरा लेंगे ऐसा, फिर क्या लिखेंगे? माइनस के बाद फिर कौन आएगा? E नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस RT बाय 2F ln 1 अपॉन Zn2 प्लस। समझा आपको? अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट राइट, पॉज करो उसको। चलो अब इस इक्वेशन को अपन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ये माइनस ये, बराबर है ना? ये माइनस ये ले सकते हैं अपन। तो ECU2 प्लस स्टैंडर्ड Cu माइनस ई स्टैंडर्ड Zn2 प्लस Zn, यस सी हियर। ओके, माइनस कॉमन ले सकते हैं अपन, ये कांस्टेंट वैल्यूज RT बाय 2F कॉमन है ना, ये RT बाय 2F। उसके बाद क्या लेंगे अपन? ln, यस ln 1 अपॉन Cu2 प्लस, ओके, माइनस ln 1 अपॉन Zn2 प्लस। तो ये log की माइनस आई तो क्या करते हैं अपन? उसको डिवाइड कर सकते हैं इसको। अगर इसको हम लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अपनी जो ओवरऑल, देखो ओवरऑल रिएक्शन से भी और मैथमेटिकली भी आप उसको कर सकते हैं। अपनी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होती है आपको पता है ना? Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स
Zn2 प्लस Cu, ये देखा ना अपन ने पहले जो ओवरऑल रिएक्शन था। तो अपन तो आयंस लेते ना, अपन आयंस लेते ना, क्योंकि इसको यूनिटी लेते हैं, इसको भी यूनिटी लेते हैं, सॉलिड को क्या लेते हैं, यूनिटी। और कॉन्सेंट्रेशन किसका लेते हैं इक्वेशन में, जो आयंस है, बराबर है ना। तो प्रोडक्ट में कौन है, Zn, और रिएक्टेंट में कौन है, कॉपर। तो Zn ऊपर जाएगा और कॉपर नीचे आएगा। और मैथमेटिकल भी सॉल्व करें आप तो वही आता है, मतलब Ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। दोनों वे में अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैसे आएगा माइनस RT/2F। और ये तो स्टैंडर्ड है। और ये क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि देखो हमने क्या बोले, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये देखिए यहाँ पर ई सेल क्या होता है, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो स्टैंडर्ड वाला भी वैसे ही होगा ना, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो इसको अपन बोलेंगे ई स्टैंडर्ड। नहीं समझा, समझा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं अपन, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, है ना। तो स्टैंडर्ड लिखना रहा तो ई सेल स्टैंडर्ड इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड रिडक्शन माइनस ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, बराबर है। तो इतने पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई स्टैंडर्ड सेल। तो इतने पूरे की जगह लिख सकते हैं यहां पर ई स्टैंडर्ड सेल, और ये क्या रहेगा अपना, ई सेल। तो ई सेल ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। और इसमें और इजी करते हैं, आरटी फिक्स है, आरटी फिक्स है, एफ भी फिक्स है वैल्यूज। तो इसका आंसर आता है 0.0593 समथिंग, कुछ तो भी आता है ये, ठीक है। एक बार आप उसको देख लेने का, ठीक है। ओके, माइनस चेक कर लो उसको, ई सेल स्टैंडर्ड, ये कौन है, ई सेल। और यहां पर कौन रहेगा, Ln प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आयन। समझे आपको, ये करेक्ट है क्या, 0.59 है, 0.059, ये अपने न्यूमेरिकल्स के लिए काम में आएगा। अपने को अब चाहिए सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन Zn+2 का और Cu2 प्लस का। अब इसके अलावा अगर कोई और आता है इक्वेशन, एक पॉइंट थोड़ा सा देख लो, कोई और इक्वेशन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन ये है, इधर देखो जरा ध्यान से। फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन लेते हैं, कौन सा लेते हैं, कॉपर Zn का ऑक्सीडेशन करते हैं, Zn क्या बनाएगा, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर मैं लेता हूं लिथियम, लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लिथियम प्लस, तो क्या बनाएगा, लिथियम न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये क्या बन जाएगा फिर, 2Li, 2 इलेक्ट्रॉन 2Li, 2Li प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Li, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल। ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, इधर कौन कौन है, Zn प्लस 2Li प्लस, इधर कौन है, Zn2 प्लस प्लस 2Li। तो ये तो यूनिटी रहेगा, इसका न्यूट्रल है ना, मेटल सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल का क्या होता है, यूनिटी। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा, Zn2 प्लस, और इसकी जगह पे कौन आएगा, Li2 प्लस का पावर 2। समझा आपको। अब हर इक्वेशन पे ये अप्लाई करेंगे आप, उसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। ओके, चलिए।